नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे। जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन की लगातार क्लासेस आपको मिल रही हैं। आज है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, ये शायद 10th क्लास होगी, आई एम नॉट श्योर, 10th या फिर 11th कुछ भी हो सकती है, उसमें डाउट मत करिए, मैं एक बार देख लूँगा। वैसे तो 10th क्लास है, ठीक है। और जो भी सवाल कराए गए हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, एसएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीडीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही सवाल एक ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठीक। कोई भी बच्चों को अगर डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं क्वेश्चन को, उनको मैं बेसिक और ट्रिक दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। व्हाट्सएप जो नंबर है वो 9169528642 है। और सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि सिर्फ और सिर्फ सवाल ही भेजें और कुछ ना भेजें, ठीक। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को पीडीएफ भी मिल सकें। बहुत ही जल्द पीडीएफ अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। जो भी आप लोगों के जानने में तैयारी कर रहे हैं उनको भी हमारी वीडियोस भेजें, शेयर करें ताकि वो लोग भी मैथ को पढ़ सकें, जो तरीके हैं वो सीख सकें, ताकि उनका भी समय जो है पेपर में बच सके, सवालों की ट्रिक लगा लगा के वही समय वो किसी और पोर्शन में दे सकें, चाहे जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, किसी में भी वो अपना समय बढ़ के दे सकें। चलिए करते हैं ये आज का सवाल जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। अगर कोई हमें बता सके तो बता दे। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रत्येक में 6 जोड़े तो उनका अनुपात क्या होगा। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड चल रहा था कि कैसे रेशियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं और क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं, कैसे सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के मेथड से, बताइए। यार ये जो भी होते हैं बड़े बड़े लेक्चरार कैसे इतना बोल लेते हैं। मेरे को अगर कोई कह दे कि बच्चों को मोटिवेशन दो तो मैं केवल एक ही मोटिवेशन दे सकता हूँ कि सारी शक्तियाँ तुम में निहित है, तुम ही सब कुछ हो अपने में, उठो कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हैं, बताइए। मैं भी लगा हुआ हूँ, 1 महीने से लगातार, सब्सक्राइब कम है लेकिन मैं तो डिमोटिवेट नहीं हो रहा हूँ, हैं, मैं तो हताश नहीं हो रहा हूँ, मैं तो हार नहीं मान रहा हूँ। तो बच्चे कैसे हार मान लेते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि वैकेंसी कम आ रही हैं, ये मान सकते हैं। वैकेंसी नहीं आ रही हैं, आ भी रही हैं तो बहुत कम आ रही हैं। बच्चे कैसे उससे हट पाएँ, दूर हट पाएँ डिप्रेशन से, कैसे दिन भर वो पढ़ते रहते हैं तो कैसे 1-2 घंटे में वो अपने मन को सुकून कर सकें। तो उसके लिए केवल एक रास्ता है, जैसे मैं भी क्या हूँ 1-2 घंटे मैं वो चीज़ें सुनता हूँ जिससे मुझे बहुत सुकून मिले, जैसे शायरी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो शायरी एक ऐसा जरिया है मेरे लिए जिससे मुझे बहुत सुकून महसूस होता है, चाहे मैं लिखूँ उसको चाहे सुनूँ। तो आप लोग भी जब भी आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं पढ़ाई करते करते तो 1-2 घंटे आप ऐसा काम करें जिनसे आपका माइंड बहुत ही ऐसी दशा में जाए जहां आप बहुत सुकून पा रहे हैं, एकदम सुकून, एकदम राहत, एकदम माइंड आपका फ्रेश हो जाए। उसके बाद जब आप पढ़ने बैठें तो एकदम जोश, उत्साह, उमंग के साथ आप फिर से पढ़ाई कर सकें। बस और कुछ नहीं मोटिवेशन है। आप ही आप हैं, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। समझ में आ रहा है कि नहीं। बॉर्डर पिक्चर का आपने सुना होगा सनी देओल के मुंह से ये डायलॉग। लेकिन बस इतना ही कहूँगा कि जो भी मोटिवेशन आप देखेंगे वो 1 घंटे रहता है, 2 घंटे रहता है या फिर कुछ दिन तक रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। आपका अपना सेल्फ मोटिवेशन ही सब कुछ है। किसी को आप आइडियल मानिए, उसकी राह पे चलिए। कोई टीचर है जो पथ वो बता रहा है उस पर आप निरंतर प्रयास करिए, बस यही हो सकता है। आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है, आप ही सब कुछ है। आपका मोटिवेशन वही काफ़ी है, एसएससी, इनकम टैक्स ऑफिसर, यही मोटिवेशन काफ़ी है। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए करते हैं इस सवाल को। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाए तो अनुपात 2 और 3 हो जाता है। यदि प्रत्येक में 6 जोड़े तो उनका अनुपात क्या होगा। अब देखिए इसमें क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाएंगे। पहले तो अनुपात दिया था 3 और 5, जब उसमें पहली संख्या में 8 जोड़ा गया तो अनुपात 2 हो गया। जब दूसरी संख्या में 7 जोड़ा गया तो अनुपात 3 हो गया। अब इसमें जो डिफरेंस है वो 1 का है, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 2 का है। इस 2 को जब हम इससे गुणा कर देंगे जो डिफरेंस है 3-5 के, तो ये 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अब ये संख्या प्रत्येक में क्या जोड़ा गया, 8 और 7 जोड़ा गया।
इसको ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये 3 और 24 हो जाएगा, 2 सते 14 हो जाएगा। डिफरेंस निकालने के लिए आप देख सकते हैं ये 3 से 4 हो गए, ये 5 से 6 हो गए, क्या हो गया, समान हो गया कि नहीं, अंतर क्या हो गया, समान हो गया। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 का है। कितना का है, 10 का। 1 का मान कितना आ गया, 10, 3 का मान कितना आ गया, 30, 5 का मान कितना आ गया, 50। ठीक, अब 30 और 50 में बोला गया है कि प्रत्येक में 6 जोड़े तो उनका अनुपात क्या हो जाएगा। पहले के लोग नहीं कहते थे 6 जोड़े, तो 36, 56। इसको काटेंगे, 4 से कटे जाएंगे क्या, नहीं, 8 सत्ते 56, ये भी नहीं कटेगा, 7 9 नहीं, 4 से काट दीजिए, 4 9 36, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 चौक 56, 9 चौक 36। अंतिम जो फाइनल रेशियो जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 9:14, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए क्या किया कि संख्या पहले थी 3 और 5 रेशियो में, उसमें पहले में 8 जोड़ा गया, फिर 7 जोड़ा गया। अंतर कितना था, 2 का, तो 2 को इससे और इससे गुणा किया तो 2 दूनी 4, 2 तियां 6, ये 5 से 6, ये 3 से 4, एक एक रेशियो में जोड़ा तो 1 का मान। अब यहाँ पे जो डिफरेंस था 3/24, 2 से 14, 10 का था। 24 और 14 में क्या डिफरेंस है, 10 का था। तो 1 का मान गैप हमें कितना दिया था, 10 का, 3 का 30, 5 का 50। रेशियो क्या निकल के आया, 9:14। जब प्रत्येक संख्या में हमने कितना जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया। भाई ये 3 में 1 जोड़ा, 4 हो गई, और संख्या में कितना जोड़ा, 8 जोड़ा, इसमें 7 जोड़ा। इसमें हमेशा डिफरेंस लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, कभी भी उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कभी नहीं लेते हैं, हमेशा डिफरेंस लिया जाता है। बताइए, कोई भी इस क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। तरीका गलत हो, आंसर गलत हो, कुछ भी गलत हो, कहीं से भी मैं सीख सकता हूँ। ये नहीं है कि गलत कैसे हो गया, मेरे से गलत कैसे हुआ, नहीं, मिस्टेक हो जाती है, मिस्टेक हो सकती हैं, लेकिन अभी तो कोई मिस्टेक नहीं दिख रही है आपको। अगर दिख रही हो तो आप तुरंत बताइए, उसको सही किया जाएगा, इम्प्लीमेंट करा जाएगा, संशोधन उसमें लाया जाएगा। नोट कर लीजिए। पढ़ते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन, ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है तथा इनके खर्चे का अनुपात 1:5 है। यदि दोनों प्रत्येक 250 रुपये बचाते हैं तो इनकी आय क्या है। देखिए इन्हें कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट से करेंगे। देखिए ए और बी, ठीक, आय का अनुपात क्या है, 3 और 5, क्या है, इनकम। इनके खर्चे का अनुपात क्या है, 1:5। एक्सपेंडिचर, खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर, और सेविंग आप जानते हैं क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। भाई आपकी इनकम मान लीजिए 500 है, एक्सपेंडिचर 200 है, तो आपने बचाया कितना, 300। समझ में आ रहा है कि नहीं। एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, इनकम यानी आय, सेविंग यानी बचत, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें डिफरेंस कितने का है, 2 का है। यहाँ पे कितने का है, 4 का है, ठीक। 4 तियां 12, 4 पंजे 20, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब यहाँ से देखिए 10 10 हो गया, डिफरेंस क्या हो गया, समान हो गया कि नहीं। ये लोग बचाते कितना थे, 250 रुपये, यानी कि 25-25 रेशियो में आ जाएगा। कोई डाउट। अब सेविंग आप जानते हैं क्या होती है कि इनकम में से हमने ये जब माइनस किया तो 12 में से 2 घटाया तो क्या आ गई, सेविंग आ गई। 20 इनकम थी, 10 एक्सपेंडिचर था, सेविंग कितनी आई, 10 आ गई। तो यहाँ पे 10 का मान हमें कितना दिया है, 250। कितना दिया है, 250। उन सवालों में भी हम आपको बताएंगे कि जिसमें अलग अलग दिया हो। यहाँ तो सेम दिया है तो कुछ करना ही नहीं है। 10 का मान कितना है, दिया है 250। 1 का मान कितना हो जाएगा, 25। 12 का कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 12 दूना 24, 300। 20 का कितना हो जाएगा, 500। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 300 और 500। बताइए समझ में आया कि नहीं। एक और तरीका बता देता हूँ, पहले इसे नोट कर लिए, साइड हो जाते हैं। देखिए क्या करेंगे, ये 300 500 भूल जाइए,
दूसरे तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट 3:5, डिफरेंस कितने का 2 का, 1:5, डिफरेंस कितने का 4 का, इसको ही 2 कर दीजिए तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। अब 10 में से जब 5 यानी कि इनकम में से एक्सपेंडिचर, सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया, कि इनकम में से जब एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो आप जानते हैं 5 आएगा, यहाँ पे 6 में से 1 घटेगा तब भी कितना आ जाएगा 5, बचत कितनी आ जाएगी 5, और बचत थी कितनी 250, 5 का मान हमें कितना दिया है 250, ये क्या आ जाएगी सेविंग, 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 समझ में आ रहा है कि नहीं। 55 25, 1 का मान क्या आ गया 50, 6 का मान कितना आ जाएगा 300, 10 का मान कितना आ जाएगा 500, 300 500 उसमें भी आंसर, 300 500 इसमें भी आंसर। 2 प्रकार से मैंने आपको सवाल ये करा दिया, 2 टाइप से, समझ में आया कि नहीं। अब कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क www.mathswithdharmesh.com, वेबसाइट नहीं बनी है अभी, मजाक कर रहे हैं। यू कैन आस्क ऑन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद धर्मेश इन कमेंट सेक्शन, और यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप 9169528642। ओके, समझ में आया कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने ये रहा, देखिए अगला सवाल। एक पार्टी में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 1:2 है। 2 लड़के और 2 लड़कियां चले गए, ये अनुपात 1:3 हो गया। 1:2 था, फिर क्या हो गया 1:3 हो गया। यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 2 से 1 हो गया, ये 4 से कितना हो गया 3 हो गया। 1 का मान हमें कितना दिया है 2 दिया है। 1 का मान सिंपल, 1 का मान कितना दिया है 2 दिया है, तो यहाँ पे 2 का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 का मान कितना हो जाएगा 8, तो लड़के 4 लड़कियां कितनी थी 8। ये क्या है सवाल का आंसर। द नंबर ऑफ बॉयज इज 4, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 8। सोच रहे हैं एक वाइट शर्ट, एक नहीं 2-3 वाइट शर्ट लेके उस पर ये अपने चैनल का नाम यहाँ पे लोगो लगवा लें, वही ड्रेस कोड रखते हैं, है ना। वाइट अच्छा लगता है, ब्लैक नहीं अच्छा लगता, ब्लैक इज नॉट। क्या किया 1 2 में डिफरेंस 1 का था, यहाँ 2 का था, तो 1 का 1 से जब गुणा करेंगे तो 1 और 3 ही आएगा। 2 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देख सकते हैं कि चले गए तो अंतर क्या हो गया 1 1 का ही हो गया। 1 का मान कितना दिया है 2, 2 का मान निकाला हमने, इस 2 का 4 आ गया, 4 का निकाला कितना आ गया 8 आ गया, तो 4:8 क्या आ गया आंसर आ गया। वैकेंसी आने वाली है, तैयारी करते रहिए, फॉर्म भरते रहिए। जो भी आपके टाइप के फॉर्म हों, ग्रेजुएशन के हों, कुछ बीटेक के होंगे लोग, बीटेक वाले भरिए, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले पोस्ट ग्रेजुएशन के भरिए। पेपर देते रहिए, पेपर देने में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, थोड़ा बहुत ज्ञान भी मिल जाता है, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे ये भी अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है, तो पेपर देते रहिए, उतने ही पेपर दीजिए जितने अटेम्प्ट आपको लग सकता है कि हाँ मैं इतने अटेम्प्ट में निकाल लूँगा पेपर। ये भी नहीं है कि अटेम्प्ट आपके पास कम हो और आपकी तैयारी भी कम है तो आप फर्जी ही अटेम्प्ट अपने बर्बाद करिए, ऐसा भी नहीं करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। उतना ही मेहनत करिए जितना आपको लगता है कि आप कर सकते हैं। घर में मन नहीं लगता, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, सबसे बेहतरीन ऑप्शन है आजकल लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। ST एक ले लीजिए, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म की ST आप दीजिए, बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म हैं आजकल जो ST बहुत अच्छे बनाते हैं, ST आप दीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके सामने ये रहा। सॉरी देखिए अगला सवाल,
ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है, उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि दोनों क्रमशः 1300 और 900 रुपये बचाते हैं तो दोनों की आय। इसको दो तरीके से बताएंगे। देखिए, एक 5 और 3 क्या है, उनकी आय का अनुपात, उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। ठीक, तो पहला तो 9 तियाँ ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करिए, ये 9 तियाँ क्या हो जाएगा 27, 55, 25, अंतर 2 का आ जाएगा। अब रेशियो क्या है बचत का, वो अलग अलग है। ठीक, तो ये जो नीचे खर्च का अनुपात होगा इसको उससे गुणा करिए, तो ये हो जाएगा 9 नियम 8100, ये 13 पंजे 6500। ठीक, अब ये 27 और 5 में आप देखेंगे कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस। तो यही 2 का डिफरेंस हमें इनके डिफरेंस पे देखना है, तो कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 1600 हो जाएगा। तो 1 का मान कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, 5 का मान 4000, 3 का मान 2400। ये क्या होगा, अपने आंसर होंगे। ठीक, पहले तो हमने क्या किया कि ऊपर के रेशियो को नीचे रेशियो के मल्टीप्लाई किया है, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, 55 25 यहाँ कर दीजिए, 9 तियाँ 27 कर दीजिए। ठीक है, फिर इस खर्च का हमने क्या किया, जो उसकी बचत थी उससे गुणा कर दिया, तो ये इतना आया। ठीक है, 25 27 में कितने का डिफरेंस था, 2 का डिफरेंस था। दो का मान यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1600, 1 का मान 800, 5 का मान 4000, 3 का मान 2400। एक तो ये तरीका है। एक क्या तरीका है, 5 और 3 रेशियो था, फिर क्या हुआ, ये इनकम का था, ये अपने पास एक्सपेंडिचर का था। सेविंग अपने पास 1300 है, 900 है। ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले तो इनके बीच का डिफरेंस जो अभी तक करते आ रहे थे कितने का है, 4 का है। ये कितने का है, 2 का है। तो 2 नाम 18 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 1 4 पंजे 20 हो गया, 4 तियाँ 12 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 2 का हो गया। 2 का हो गया कि नहीं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी कि क्या आ गए, सेविंग। सेविंग में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 400 का है। कितने का है, 400 का है। इस बार ये नहीं करेंगे कि 1300 का है तो 1300 से किया, 900 का किया, नहीं। इस बार भी हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस ले सकते हैं, या फिर वो भी तरीका है कि इसको फिर आप इससे गुणा कर दीजिए, इसको कर दीजिए, तो वो क्या बन जाएगा, 1600 बन जाएगा। ठीक, लेकिन ऐसे करिए, 2 का कितना का डिफरेंस आया, 400 का, नीचे कितने का था, 400 का, 1 का मान कितना आ गया, 200। अब ये रेशियो क्या हमने बना दिया, 20 और वो 12, तो 20 का मान कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4000, 12 का मान कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं। और जब आप इस रेशियो को इससे गुणा कर देंगे तब रेशियो 2 का अंतर कितना आ गया था, 1600 आ गया था, 1 का 800 आ गया था। तो जब आप एक्सपेंडिचर का बचत से गुणा कर देंगे तो रेशियो हमें वही लेना पड़ेगा जो इनकम का रियल रेशियो था। तो यानी कि तब 5 का मान हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ 3 का मान निकालना पड़ेगा 2400। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये 2 तरीके थे इस सवाल को सॉल्व करने के, नोट कर लीजिए आप लोग। मैं साइड हो जाता हूँ, नोट कर लीजिए। पहले हमने क्या किया, इसमें डिफरेंस देखा तो ये कितने का आया, ऊपर 2 का आया। यहाँ हमने एक्सपेंडिचर को क्या किया, सेविंग से गुणा कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट 6500 8100 में डिफरेंस कितने का आया, 1600 का आया, तो 1 का डिफरेंस 800 का। अब इनकम पूछा गया था तो इनकम 5 पे 4000, 3 पे 2400। इधर क्या किया हमने, 5 और 3 का रेशियो 9:5 के, इसमें डिफरेंस कितने का था, 4 का था, इसमें 2 का था। दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट ऊपर नीचे कर दिया, ऊपर 20 हो गया, यहाँ 12 हो गया, 18, यहाँ 10, 12 में से 10 गया, 2 बचा सेविंग, 20 में से 18 गया, 2 बचा सेविंग, 2 का डिफरेंस यहाँ सेविंग में कितना दिया है, 400, 1 का 200, 20 का मान निकालेंगे क्योंकि अब हमने सारे रेशियो वो माने थे जो हमने निकाले, रियल रेशियो नहीं जो उसमें दिए हुए थे। तो 1 का मान 200 आ गया, 20 का कितना आ जाएगा, 20 गुणे 2 4000, 12 गुणे 200 2400। एक तरीका ये है आंसर निकालने का, 4000 और 2400 क्या होगा आंसर। ठीक, दूसरा
जब डिफरेंस गैप कितना गया 200 का, तो इसको गुणा किया तो ये 6500 इधर आ गया, ये 8100 आ गया, तो फिर 2 का डिफरेंस 1600 हो गया। अब ये एक्चुअल रेशियो आया क्योंकि हमने जो बचत था उस रेशियो का डिफरेंस नहीं लिया, उस रेशियो को हमने खर्च के रेशियो से गुणा कर दिया। तो 2 का 1600, 1 का 800, फिर एक्चुअल रेशियो लेंगे क्योंकि वही चल रहा है, तो 5 का मान 4000, 3 का मान 3/24 2400, 12 दूना 24 2400, 4000 और 2400 क्या आया, आंसर आया। नोट कर लेंगे। आज के लिए अब इतना ही रखते हैं। थोड़ा कंधे में भी दर्द है और गला थोड़ा ऐसा लग रहा है कि भारी भारी लग रहा है। गर्म पानी पी के इसको सही किया जाएगा। आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए, सवाल लगाते रहिए, कोई भी डाउट हो आप पूछते रहिए। बेझिझक आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी सवाल, किसी भी टाइप का, किसी भी चैप्टर का। ठीक है, पढ़ते रहिए। चलते हैं, अब मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।